अस्सलाम वालेकुम। बीवी जो आँखों की ठंडक होनी चाहिए, वो आँखों की चुभन कैसे बन जाती है? तो आज का मेरा यही टॉपिक है और इस बारे में मैं बात करूँगा कि जो आँखों की ठंडक होनी चाहिए, वो चुभन क्यों बनती है? देखिए, शुरुआत से ही हम गलत जाते हैं। मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब आप रिश्ता ढूँढने जाएँ, तो दीन को तरजीह दें। खानदान को और पैसे के उसमें मत जाइए पड़ोस में, नहीं तो उसे बद्दुआ दी गई है, खाकसार हो वो शख्स, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हम जब रिश्ता ढूँढते हैं, तो पैसों को तरजीह दी जाती है या ज़्यादा खूबसूरती को तरजीह दी जाती है और उस तरजीह के अंदर फिर हम दीन को लेते नहीं हैं। तो पहले बद्दुआ तो हमने शुरू में कमा ली, हमारी शुरुआत ही बद्दुआ से हुई है। उसके बाद फिर एक शादी के अंदर कितनी रस्म खुराफात करी जाती हैं, बिदअतों की लाइन लग जाती है। क्या-क्या उसमें नहीं कहा था, गाने बजाने और गैर महरम एक जगह खड़े होके खाना पकाना हो रहा है, खाने की बर्बादी हो रही है, जबकि मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। लेकिन हमारी शादियों के अंदर कितना खर्चा और कितनी बर्बादियाँ हो रही हैं, तो फिर वहाँ से बर्बादियाँ शुरू हो जाती हैं। अब जब पहले बर्बादी हुई, बाद में बर्बादी हुई, उसके बाद फिर क्या होता है, हकूक़ पता ही नहीं है एक दूसरे के। अब यही सीखा है कि भाई जो मेरी मर्ज़ी है मैं वही करूँगा। अब सब यही मसला है, तो उसके बाद फिर अब उसका इंसान को अपनी मनमुराद की ज़िंदगी जीनी है। अब जब एक लड़की दूसरी जगह पे आई है, तो वो उसको अपनी मनमुराद की ज़िंदगी जीनी है, तो वो क्यों आपकी मानेगी? अब उसको दीन के बारे में मालूम नहीं है, शौहर के हकूक़ पता नहीं है और फिर आपने जब रिश्ता ढूँढा था, ये तरजीह दी नहीं है कि भाई उसको दीनदार हो, पैसे को तरजीह दी है, तो पैसे वाली तरजीह अपने हिसाब से देगी, फिर वो नाफ़रमानी के अंदर मामला शुरू होता है। अब क्या दिक्कतें आती हैं, शुरुआती दौर में तो चलो कुछ दिन निकलने लगते हैं जैसे भी करके। अब फिर मसला क्या आता है कि ये जो आजकल ज़माने में जो फ़ोन है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का मामला बन गया है। ये जो फ़ोन जो होता है, अब वो पहले के ज़मानों में क्या होता था, लड़की भी शादी करके आ गई, काम खत्म हो गया। अब वो जो भी है, जैसी भी है, आप आपके घर में है, आप उसको गलत सही जो भी है आप बता रहे हैं। आज के ज़माने में क्या है, ये फ़ोन, अब वो लड़की घर में तो आपके दे रही है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चांस है, हर किसी के लिए नहीं है, बाहर से आती है। उसका जो भी उसके पर्सनल जो भी उससे लोग जुड़े हुए हैं, अब वो अपने घर के मामले में वो वहाँ से डिस्कशन कर रही है कि भाई मुझे बताओ, यहाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे क्या चाहिए। अब वो जो उसको बताने वाला है, वो भी क्या बता रहा है, जो उसके लिए उसकी मनमर्जी के मुताबिक हो, जिससे वो वर्र है। उसको ये लेना देना नहीं है, घर के अंदर हकूक़ क्या है, ये शरीयत की तो कोई खिलाफ बात नहीं हो रही, या ये अपनी मनमर्जी करेगी, किसी को दिक्कत नहीं हो रही। उसको बताने का सिर्फ एक ही मैटर है कि इस लड़की की वर्र कैसे चले। अब वो उससे राय लेके आ गई, अब वो राय लेके अपने घर में इम्प्लीमेंट कर रही है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि कुछ मियाँ बीवी में बात हो गई थी, तो घर वाले बैठ के बात कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था। थोड़ी देर बाद उस लड़की के घर से फ़ोन आता है कि भाई मेरी बच्ची को आपने कैसे यहाँ पे किस तरीके से क्या टॉर्चर हो रहा है इस तरह का। अब वो लड़की घर में बात हो रही है, उनको कैसे पता लग गया? तो ये फ़ोन, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या है, ये फ़ोन का है, जो कि बहुत ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन दिक्कत भी है, क्योंकि उसको वहाँ से डिस्कशन मिल रहा है। अब एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या है कि जब शैतान जो है उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो मियाँ बीवी के बीच में खटास पैदा करता है, क्योंकि उसको मियाँ बीवी के अंदर खटास पैदा करने से ये नस्लों के अंदर रिश्ते टूट जाते हैं। तो उसको सबसे अच्छी खुशी जो मिलती है वो इसी चीज़ के अंदर मिलती है। तो वो क्या करता है, वो इन दोनों मियाँ बीवी में आपस में प्यार मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं रहने देगा। अब ज फिर अच्छा, अब जब हम दीन के अंदर होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और अपना दीन में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो शैतान कमज़ोर हो जाता है। तो मोहब्बत मियाँ बीवी में पढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन जब इस चीज़ों को ना करके हम गाने बजानों में लगे हुए हैं, सीरियलों में लगे हुए हैं और फ़ोनों पे लगे पड़े हुए हैं, तो शैतान और मज़बूत हो जाता है। जब शैतान मज़बूत हो रहा है, तो वो मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत रहने ही नहीं देगा। शैतान मियाँ बीवी को बहुत बहकाएगा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। शैतान एक तख्त लगाता है और बाकी जो उसके शैतान जो चेले चपाटे होते हैं, वो उससे आके रिपोर्टिंग देते हैं, भई किसको हमने बहकाया, किसको बहकाया। तो कोई शैतान कहता है मैं उसको बहकाया, वो कहता है तूने कुछ नहीं किया, बोलता है फलाँ को बहकाया, तूने कुछ नहीं किया। जब कोई कहता है कि मैं एक मियाँ बीवी के पीछे पड़ा रहा, उनको मैंने बहकाया, इतना बहकाया कि तलाक करा दी, तो वो उसकी पीठ थपथपाता है कि तूने किया। क्योंकि मियाँ बीवी को जब वो रिश्ता टूटवाएगा, तो ये दो खानदानों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये शैतान का सबसे बेहतरीन अमल है, जो जब वो पीठ थपथपा दिया है, खराब हो जाएँगी। तो ये समझना पड़ेगा, ये शैतान की चाल है, वो इतनी आसानी से नहीं जीने देगा। और एक बार बीवी नाफ़रमान बन गई, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल काम है, वो इतनी आसानी से वापस नहीं आएगी। उसके लिए फिर वही है कि जब आप सबसे पहले तो शादी की शुरुआत में ही आप दीनदार रिश्ता ढूँढिए। उसके बाद फिर आप उसको आप दीन की बातें सिखाइए, आप उसके हकूक़ सिखाइए कि भई हकूक़ क्या है, आपके हकूक़ क्या है, और आप उससे नरमी से बात करिए, उसका भी ख़्याल रखिए। और फिर दूसरी चीज़, ये फ़ोन के अंदर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आज के ज़माने में अब सही बात तो ये होनी चाहिए कि अगर अपने हमरा रखने भी हैं, तो ऐसे लोग रखें जो शरीयत के जानने वाले हैं, जो आपको राय बताएँ कि भई आपके लिए राय क्या है। लेकिन आज के ज़माने में जो हमरा लोग होते हैं, वो होते हैं जो कि गैर शरीयत चीज़ बताते हैं। एक मैंने कहीं सुना था किस्सा, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ सुना था, तो उसमें क्या था कि एक औरत की सास से बनती नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे।
एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया, उसने सोचा मैं इसका काम मैं उसने क्या करा कि मैं एक किसी के पास गई अपने, तो उन्होंने बताया कि भाई अपने अब्बा के पास शायद वो गई, तो भाई मेरा इस तरह से बहुत झगड़ा है। तो उनके भी एक दोस्त थे बहुत आलिम थे, तो उन्होंने कहा उससे राय लो, तो उससे राय लेने चली गई। तो उन्होंने उससे राय ली, तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसे आप मार दो, इसको आप मार दो, मैं तुम्हें पुड़िया दे रहा हूँ, हल्की हल्की पुड़िया बना के इसको देख देख हल्का हल्का मारते रहो। तो वो पुड़िया ले आई 30 दिन की। अब वो 30 दिन तक जो है, अब वो उन्होंने कहा अब तुम जब ये पुड़िया लेके जा ही रही हो तो लोगों को शक हो जाएगा ये मरने लगी, तो आप क्या करना है उससे अच्छे से बर्ताव करना, जब अच्छे से पेश आओगे तो लोगों को शक नहीं होगा। अब वो पुड़िया खिलाने लगी, रोजाना चाय में गुला के पिलाने लगी और अच्छा बर्ताव करने लगी। 10 या 12 दिन गुजरे थे, तो देखा तो उसकी सास में तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब वो क्योंकि वो अच्छा बन रही थी तो अब वो भी अच्छा बनने लगी, अब वो उसको बेटी की समझने लगी। तो अब जब और दिन गुजरते रहे तो उसको एहसास होने लगा कि यार मैं तो गलत कर रही हूँ। तो जब वो कुछ दिन और गुजर गए तो उसको एहसास हुआ नहीं मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो भागी भी उन्हीं आलिम के पास गई, उनसे कहा मुझे नहीं चाहिए, ये किस तरह से इसको रोको। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खाली चूरन दिया था, उसमें कुछ था ही नहीं, ये तो एक बताने का तरीका था, तो मोहब्बत दे और मोहब्बत ले, तो जब मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत लोगे। यही चीज़ औरत के मामला में है भाई, जब आप उसको मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत बदले में मिलेगी, जब सास के साथ मोहब्बत दी जाएगी तो मोहब्बत भी देगी, जब मोहब्बत ही नहीं दी जाती शुरू से ही मामले खराब होते हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अब जब नाफरमान एक बन गया है तो वो क्या करें, तो भाई यही हो सकता है कि आप उसको दीन के बारे में जितना हो सके समझाया जाए, दीन की बातें बताई जाए, उसको हकूक बताया जाए, और उसके और आप भी फिर फर्माबरदार बने। खाली ये औरत के हकूक नहीं है, एक शौहर का भी हकूक है कि उसके साथ हमदर्दी की जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसको किसी बात की तकलीफ न दी जाए, उसको जो भी हो सके उसके साथ ज़्यादातर आप हमदर्दी का मामला रखा जाए। लेकिन फिर वही है कि आप जब हकूक नहीं होंगे और फिर आपने शुरुआती शादी के दौर में एक मामला आपने दीनदार नहीं ढूंढा, पैसों पर तरजीह दी, तो फिर वो सब चीज़ें मिलके फिर एक टाइम को फिर वो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाता। तो फिर यही है कि समझाते रहो, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, अल्लाह ही अपनी रहमत से मदद फरमाएगा, और हमारी औरतों को हमारे आदमियों को भी सबको हिदायत देगा कि एक दूसरे को परेशान ना करके दीन के मुताबिक ज़िंदगी जी के एक दूसरे को सुकून का ज़रिया बने। शौहर का रुतबा बहुत बड़ा है औरत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका शौहर राज़ी नहीं है वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी, और जब शौहर नाराज़ होता है तो उस रात की औरत की इबादत भी कबूल नहीं होती। लेकिन मसला क्या है कि इस चीज़ को आज की औरतें नहीं मानेंगी, क्योंकि फिर वही है कि जब हमने हुकूक सीखे ही नहीं है तो वो मानेंगी कैसे। तो उसके लिए सिखाया जाता है। पहले के ज़माने में मैंने बयान सुना था कि शादी से पहले औरतों को और आदमियों को आयतों के बारे में बताया जाता था, कुरान के बारे में बताया जाता था, तलाक कैसी होती है बताया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन आजकल हमारे ज़माने की ट्रेनिंग सिर्फ सीरियल और फिल्में दे गई हैं, तो उसके हिसाब से इफेक्ट होता है। अच्छा, ये हर औरत सही गलत तो नहीं होती, सभी तरह की दुनिया है, सभी तरह की औरतें हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, लेकिन अमूमन आज के तौर पे जो देखा जा रहा है कि एक मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और उनमें आसानी से उनकी ज़िंदगी चल नहीं रही है, समझौते भरी ज़िंदगी चल रही है। कुछ लोग समझौता कर रहे हैं, कोई बच्चे हो जाते हैं, कोई बच्चों के मुँह पे क्या करें, तो वो समझौते भरी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन दिल से खुशगवार ज़िंदगी बहुत कम लोगों की चल रही है। उसके पीछे दिक्कत यही है कि ये हमने दीन को छोड़ रखा है और शैतान बेकाता है। अच्छा, मसले क्या होते हैं, अभी शादी हो गई, अब उसके बाद क्या होता है कि औरत को जब आपने के घर को अपना मानना चाहिए था, लेकिन वो उसको मेहमान खाना मानेंगी, और वो घर किसका मानेंगी, अपना घर कौन सा है, उसका घर अपना मेका ही है। अरे भाई, अब वो शादी हो गई है, मेका तुम्हारा, अपना घर कहाँ रहा, अब तो आदमी का घर हो गया, लेकिन उसका ध्यान जो वो अटका हुआ है, वो मेका उसको अपना घर हकीकत वाला वो उसको मानना ही आज तक, जबकि घर बदल चुका है। तो फिर वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो कई तरह की उसमें दिक्कतें आती हैं। अब आप मान लीजिए कि अब औरत घर जाना चाह रही है, आदमी नहीं भेजना चाह रही है, भाई आदमी की मर्जी, आदमी का हकूक है, लेकिन औरत फिर वो क्या है, वो अपने हिसाब से चलेगी, वो नहीं मानेगी, तो वो क्या है, फिर जिद बहस होगी, फिर लड़ाई झगड़ होंगे, इस तरीके से खर्चे का मामला आता है। और आदमी की अगर इनकम के हिसाब से औरत खर्चा नहीं करेगी, वो कहेगी नहीं मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो शौहर क्या करेगा, कहाँ से लाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। फिर डिप्रेशन में जाएगा कि यही वजह है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। भाई अपने हिसाब से तो खर्चा करेगा ना, अब वो क्या करेगा। अच्छा, अब मसला क्या है कि हर शख्स के लोग, हर माँ बाप की नज़रों में उनकी जो बेटी होती है वो बहुत सीधी होती है, उससे बड़ी कोई दुनिया में सीधी औरत नहीं है। लेकिन वही अगर जब बेटी बहू के तौर पे आती है तो उससे बड़ी ख़राब औरत कोई नहीं है। तो ये कैसे, ये मेरी अब तक समझ में नहीं आया, कैसे जज करते हैं। भाई वो भी लड़की है, वो भी लड़की है, बेटी से वही बेटी आपके लिए सबसे बड़ी सीधी है, लेकिन वो जब बहू बन गई तो उन लोगों के लिए वो सबसे खराब औरत हो गई। और इसी तरह आपके लिए दूसरे की बेटी जब बहू आप बन के आई तो वो सबसे बड़ी खराब औरत हो गई। तो औरत खराब नहीं होती, देखने का नजरिया खराब होता है। सीधा हम अपनी बच्ची है तो सीधी है, वही बहू आ गई तो वो सबसे बड़ी खराब औरत हो गई। तो ये आपका देखने का सिर्फ नजरिया है और कुछ नहीं है। आप उसको जब बहू को भी आप अपनी बेटी मानोगे तब तो आपको बेटी लगेगी ना, लेकिन आप मानते कहो, आप तो उसको खराब औरत मानते हैं।
फिर आपको क्या लगेगा, अरे यार बेटी जो कर सकती है बहू नहीं करेगी। भाई कहाँ से करेगी, आपने बहू को बेटी मानो तो सही। इस तरह बहू को भी चाहिए कि ससुर वालों को माँ बाप मानो तो सही, वो नहीं मानती, दोनों तरफा मामला होता है। इसी तरीके से मसला जब दोनों तरफा मामला होता है, फिर जो बेटी अपने माँ बाप के लिए करेगी, सोच रखेगी, मोहब्बत रखेगी, वो सास ससुर के लिए रखती, और जो सास ससुर अपनी बेटी के लिए रखेंगे वो बहू के लिए रख सकते, क्योंकि दोनों तरफा से मोहब्बत एक्सचेंज नहीं हो रही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये होती है, माँ बाप का इंटरफेयर बहुत होता है। वो कहते हैं अरे यार हमारी बेटी के साथ गलत तो नहीं हो रही है, हम ख्याल रखेंगे। अरे भाई उसकी ज़िंदगी जीने दो, उससे बोलो कि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए तब हम आएंगे, लेकिन नहीं, वो फैसला कर रहे हैं। अरे भाई फैसला वो लड़की करेगी, अगर उसको आपको बुलाना है तो बुलाएगी, लेकिन अब माँ बाप का इंटरफेयर जो होता है, ये बहुत ज़्यादा दखलंदाजी, फिर ये घर टूटने का जरिया बनती है। वो छोड़ते ही नहीं उसको, नहीं हम फैसला करेंगे हमारी बच्ची के साथ क्या अच्छा या क्या बुरा है, बच्ची को फैसला करने दो, वो बच्ची नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। अब अगर आपको बुलाए किसी ज़रूरत के है तो आइए, नहीं तो आप आपको उसको उसको दखलंदाजी मत करिए। अगर ये माँ बापों ने बात मान ली तो कितने ही घर टूटने से बच जाएंगे। एक ऐसा मैंने किस्सा सुना कि जहाँ मियाँ और बीवी अलग अलग बैठे हुए थे लड़ाई झगड़ों में, लेकिन मियाँ भी चाह रहा है कि बीवी आ जाए, बीवी भी चाह रही है मैं आ जाऊँ, लेकिन माँ बाप नहीं मान रहे हैं, और उन बीच में उन्होंने नहीं मिलने दिया। तो माँ बाप फैसला कर रहे हैं, अरे भाई शादी हो गई, बीवी बीवी बच्चे बड़े हैं, जब भी शादी होगी ना उनको छोड़ दो। तो दखल अंदाजी, और दूसरा अपने बच्चे को बहुत सीधा मानना और दूसरे की बहू को खराब मानना, तो ये कुछ चीज़ें हमारे माशरे में हमारी सब गलतियाँ हैं। अच्छा, अब मसला क्या आता है कि फिर इसी तरीके से जब ये सभी गलत है, तो औरत में भी फिर उसको अपनी मनमानी करनी है, तो वो क्या करती है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी शौहर को चलाना चाहती है। अब जैसे कि मान लीजिए अब उसको अपना दिन घर जाना है और शौहर भेज नहीं दिया, अब वो क्या करेगी, वो किसी और बात के लिए लड़ाई करने लगेगी। अब लड़ेगी, और अब बात थी, मसला था उसे घर घर जाना है, उसको जाना है, लेकिन वो किसी और चीज़ में दिन निकलवा के मसला निकाल के वो अपने घर फ़ौरन फ़ोन कर देगी, और फ़ोन करके रोने भी लगेगी। अरे रोने भी लगेगी, क्योंकि माँ बाप से देखो जी मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। अब माँ बाप का क्या है, उनके लिए बस बच्ची का फ़ोन आना काफ़ी है, भाई रोई है ना बस बहुत है, गलत है, दामाद गलत ये है। अरे भाई रोना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाई कुएं में फेंक कर आए थे बहुत रोए थे, क्या वो सच्चा रोना था? रोना तो कितने तरीके का रोना होता है, कितनी औरतें तो इमोशनल होती हैं, उनको फ़ौरन रोना आया तो उनकी बात ना मानी आया तो क्या वो गलती क्यों ना हो, तो कभी रोने पे मत जाना। अगर बेटी फ़ोन करके बोल रही है भाई मैं फला में परेशान हूँ, उसने मुझे ये फला हो गया, और रो रही है, तो ये अब माँ बाप फ़ौरन गुस्सा आ गया, अब वो फ़ौरन फ़ोन उठा के गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई रोया है ना, जाके तहकीक तो कर लो। रोए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने बताया ना, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो फेंक कर आए थे उनके भाई, वो भी रो रहे थे। तो रोना तो कई तरीके का होता है, तहकीक तो कर लो। अब वो माँ बाप भी आ गए, बोले भैया हमारी बच्ची क्या करा। अब वो एंड में क्या हो रहा है, वो दिन बन रहा है जी उसका कि वो घर कब जाएगी, मसला कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो फिर वो ये जब दीन ही नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर चालबाजियाँ चल रही हैं। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन आज के दौर के अंदर ये चल रहा है। शौहर को फिर शौहर की समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यही चीज़ें दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो वही चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। अगर आप अब मान लीजिए एक ऐसा भी केस आए, औरत जो समझा रही है शौहर को कि भाई देखो जी कसम खिला रही हो, अपनी माँ को मत बताना, आपकी माँ ने फला फला कर दिया। अब शौहर की समझ में नहीं आ रही, उन्हें कसम खिला दी, मान गया, सब बस फंस गया वो। भाई कितनी भी कसम खिला दे, जिस माँ ने पैदा किया उसके खिलाफ तुझे बताया ना, बिना तहकीक के मानो मत। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, अगर हम हर चीज़ के अंदर दीन लाएंगे, दीन के हिसाब से फैसला करेंगे, तो हमारा रिश्ता भी कायम रहेगा। जैसे कि भाई बीवी ने कसम खिला दी भाई आपकी माँ ने गलत किया, तो कसम हो के खिलाने से क्या होता है, आप तो पहले तहकीक करो। अगर माँ बाप के पास बच्ची का फ़ोन आ गया कि भाई ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो रोइए खाली, आप तहकीक करो। तो अगर तहकीक करेंगे और दीन के हिसाब से हर चीज़ को फैसला लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो आज माशरे के अंदर सिर्फ समझौते भरी ज़िंदगी चल रही है और प्यार मोहब्बत से रिश्ता नहीं चल रहा, ये इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत का रिश्ता चलेगा। और आप देखेंगे इस रिश्ते में कितनी मिठास है। और कई रिश्ते तो ऐसे चल रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कि वो रिश्ते समझौते भरे बच्चों के नहीं चल रहे हैं, और बाहर आदमियों के भी अफेयर हुए हैं और औरतों के भी, कुछ कहना गलत है, हर किसी का नहीं है, लेकिन फिर वो अफेयर हो जाते हैं। भाई क्या करें, जब मियां बीवी में मिल ही नहीं रहा मामला और अलग तलाक ले नहीं सकते, तो अफेयर भी हो, ऐसे भी केस होते हैं। तो ये सब बुरी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, वो शरीयत देखो मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, उनका तरीका, उनके हकूक, उनकी बातें, इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और आपकी ज़िंदगी और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी जिए। देखिए शादीशुदा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, अल्लाह की नेमत है। और फिर औरत को आप कहेंगे आंखों में ठंडक है। एक फूल होता है, अल्लाह ने फूल में भी कांटे रखे हैं, फूल में भी कांटे रखे हैं, तो फिर बताइए, तो अब बीवी है तो उसको भी एक फूल की तरह है, उसको भी तो थोड़ी उसकी दिक्कत है, तो वो कांटों के बराबर ही है। तो आप क्यों कांटे देखते हैं, फूल देख लीजिए। आप उसकी अच्छी बातें देख के ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी वैसे गुजरेगी, और कांटे देख के गुजारेंगे ज़िंदगी तो उसको वैसे गुजरेगी। अल्लाह ने फूल में भी कांटे अता फरमाया, तो ऐसी तरह बीवी है, क्योंकि आज के माशरे में बहुत ज़्यादा तो परेशानी है वो बीवी की तरफ से मिलती है। बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर ये काम चीज़ें हो गई कि बीवी से इंसान परेशान हो रहा है, तो अल्लाह ने आपको बीवी अता फरमाई है ना,
आप उसको देख लीजिए, अल्लाह ने फूल अदा फरमाया आपको। अब उसकी जो बातें हैं, जो परेशान कुछ बातें होती हैं, जो दिक्कत देती है, दिल दुखाती है, सोच लीजिए वो कांटे हैं, उनमें भी कांटे हैं, उसे नजरअंदाज करके फूल को देख के जिंदगी जीजिए, देखिए आपकी जिंदगी कैसी होगी। तो ये शुक्र होगा जब आप उसकी बातों को, कड़वी बातों को नजरअंदाज करके और उसकी अच्छी बातों को देख के जिंदगी जिएंगे, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अब आप उसकी कड़वी बातें देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, उसकी अच्छी चीजें, वो आपका घर संभाल रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, आपके घर का पूरा काम कर रही है। नहीं 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 नहीं, ये तो हर इंसान करता है, ये तो हर इंसान करता है, ये सोचेंगे तो ये नाशुक्रानी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके मियाँ बीवी में बहुत अच्छा मामला चल रहा है, सब सही है, बढ़िया है, लेकिन बीवी अपने मैके जाती है, और जाने के बाद जब वो आती है तो उसके जो पहले जैसे इखलास थे वो नहीं रहते। अगर ये दिक्कत है तो शायद ये वीडियो सुनने वाले और तमाम लोगों में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को हाँ करेंगे, और ये चीज़ होती है। ऐसा क्यों है? और ऐसा ये भी होता है कि जब औरतों की भी शिकायत होती है कि जब वो शोहर सही होता है, सही था, जब वो गई वापस आया तो उसको भी बदला हुआ मिला। ऐसा क्यों होता है आखिर? ये क्या वजह है ऐसी? ये वो आम चीज़ है जो कि ये औरतें भी फेस करती हैं और आदमी भी फेस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये होता है। इसकी वजह ये है कि जब औरत अपने मैके जाती है तो वहाँ पे उसके घर वाले उसको समझाते हैं, कमी पेशी दिखाते हैं, बतलाते हैं कि भाई आपकी कमी क्या है, आप पे वहाँ दिक्कत है, आपको यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए। और वो जो बताते हैं, और इधर लड़के की माँ उसको समझाती है, देखो आपकी में ये दिक्कत है, ये कमी है, ये पेशी है, ये चीज़ है। अब ये दोनों साइड के लोग जो ये बता रहे हैं, ये अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से सही गलत बता रहे हैं। ये इस्लाम के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। इस्लाम के हुक्म क्या है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीके बताए, ये भी के क्या तरीके, उसके हिसाब से नहीं बता रहा है। ये बता रहा है ताकि इन दोनों का फ़ायदा कैसे हो। तो यही वजह होती है, फिर वो लोग उधर से लड़की के बदल जाता है, उधर से लड़की बदल जाती है। अब जो एक अच्छा खासा मामला चल रहा था, सिर्फ एक लड़की के मैके जाने से वो वापसी के अंदर आपस में टकरार शुरू होती है। और ये टकरार कभी महीनों तक खींचती है, कभी कुछ दिनों तक खींचती है, और कभी तलाक तक नौबत आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है जो कि बहुत आम है, और ये शायद जो लोग सुन रहे हैं वो इससे इत्तेफाक भी रखेंगे कि ये होता है। ज़रूरी नहीं है सबके साथ नहीं होता हो, लेकिन ये होता है। इस चीज़ को कैसे दूर करें? तो इसको दूर करने के लिए ये है कि ये घर वालों को चाहिए, लड़के और लड़की की दोनों की तरफ से, वो जो समझा रहे हैं वो अपने दिमाग से मत बताइए, वो शरीयत के हिसाब से समझाइए। बीवी के मसाइल में एक बहुत आम मसला ये है कि शौहर का ये कहना होता है कि औरत जैसी मोहब्बत अपने घर वालों से करती है, भाई मेरे घर वालों से नहीं कर रही है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये बात एक बहुत तौर पे आम है, हर जगह ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है, और ये लड़के वालों की घर साइड से भी होता है, ये दोनों तरफ से भी होते हैं कि हम जो अपनी घर वालों से मोहब्बत करते हैं वो सब लड़का ससुराल वालों से नहीं कर सकता, और लड़की मैके वालों से नहीं कर सकती। तो ये तो सही है, एक नॉर्मल बात भी है कि भाई हाँ, उस हल्के लेवल तक मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन हाँ फिर भी हमें चाहिए कि जैसा हम कम से कम सीखे। लड़की को चाहिए, माँ जैसे मोहब्बत तो सास से नहीं कर पाएगी, लेकिन कोशिश तो करें कि उस दर्जा तक ना दो, क्योंकि माँ तो माँ है, लेकिन उस दर्जा देने तक की कोशिश तो करो। अब बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दो, बिल्कुल आप जो फीलिंग अपनी माँ और अपने मैकों के लिए रख रहे हैं और घर वालों के लिए बिल्कुल वो फीलिंग ना रखो। बस अपने घर को, अपने मैके को अपना घर मानना है, और शादी के बाद भी अपने ससुराल को एक आप मेहमान खाना मानना है कि भाई मेहमान खाना आ रहा है। तो ये तो गलत है ना। आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप शादी हो चुकी है, अब आपका घर, आपका लड़के का घर आपका घर है, और लड़के के घर वाले आपके घर वाले हैं। ठीक है, आप वो लेवल की मोहब्बत ना दो जो अपने माँ बाप को करते हैं, लेकिन कम से कम कोशिश तो करो। लेकिन बहुत आम तौर पे देखा जाता है कि लड़के के घर वालों से वो बेरुखी दी जाती है, और अपने घर वालों को वो तवज्जो दी जाती है कि वो लड़कों के घर वालों को नहीं दी जाती। तो ये गलत है, आप कोशिश करिए। और फिर यही वजह है कि जब आप नहीं देते तो लड़के के घर वालों भी आप वो नहीं दे पाते। और लड़के के घर वालों को भी चाहिए कि जब वो जो अपनी बेटी को मोहब्बत देते हैं वो बहू को नहीं देते हैं। ये दोनों तरफ से मामला होता है। और आमतौर पे ये एक इल्ज़ाम भी होता है कि जो जो बेटी कर सकती है बहू नहीं कर सकती, और जो बेटी बेटी होती है बहू बहू होती है। तो भाई दोनों तरफ से मामला है। सही बात है, जो बेटी बेटी होती है बहू बहू होती है, तो जो आपकी बेटी बेटी है ना वो भी किसी की बहू है, और वो वहाँ पे वो अमल नहीं कर रही जो आपके साथ कर रहा है। आप एक बार सोचिए, आपकी बेटी जो आपके साथ कर रही है वही बहू बन के उन लोग अपने ससुराल वालों। मियाँ बीवी के मसाइल में एक आम मसला ये है कि बीवी ऐसे अल्फाज बोलती है ज़बान से जो कि शौहर को बहुत तकलीफ़ पहुँचाते हैं। ये बहुत आम तौर पे है कि कुछ ऐसे अल्फाज बोल देना जिससे बहुत उसको तकलीफ़ पहुँचती है, और उसी से शैतान खुश होता है। कुछ ऐसे अल्फाज बोल देना जैसे कोई कमी पेशी है, कोई दिक्कत है, और उस दिक्कत को वो बेचारा अपना शौहर लगा हुआ है, उसको पूरा कर रहा है अपने, लेकिन वो
उतनी हद तक नहीं कर पा रहा है और उसको बोल देना तुमने मेरे लिए करा ही क्या है, तुम करते ही क्या हो मेरे लिए। तो इस तरह के अल्फाज जब वो शौहर को पढ़ते हैं और उसको बहुत तकलीफ होती है, उसको ऐसा लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब मेरा बर्बाद गया, तो इससे शैतान बहुत खुश होता है। तो औरतों को चाहिए ऐसे अल्फाज ना मुँह से बोलें, या कुछ ऐसे अल्फाज बोल देना, कुछ भी और भी जिससे उसको तकलीफ हो रही है उस अल्फाजों को परहेज़ करें। आदमी का दिल दुखाओगे ये सही नहीं है। शैतान तो खुश हो जाएगा लेकिन रब खुश नहीं होता इससे। अपने अल्फाजों को और अपनी ज़बान को कंट्रोल करो और ऐसे जुमले ना ज़बान से बोलो जिससे आदमी। मियाँ बीवी के मसलों में एक बहुत मसला ये एक आम भी है कि आम तौर पे शौहर का ये कहना होता है कि मैंने बीवी के लिए जितना कर सकता था कर लिया, लेकिन वो फिर भी नाशुक्रानी करती है। उसने जितना उससे हो सकता था वो सब कुछ कर रहा है और करता आ रहा है, लेकिन एक छोटी सी गलती होने की वजह से या कभी कभार थोड़ी सी कमी पेशी होने की वजह से बीवी फ़ौरन नाम ऐड कर देती है। तो हाँ, ये भी एक बहुत हद तक सच बात है कि एक बहुत आम दिक्कत है जो कि आज के माशरे में ये देखा जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि शैतान जो है बहकाता है, और वो बहकाता है, वो जब हम नाशुक्रानी कर देंगे तो नॉर्मल सी बात है कि भाई शैतान इससे बहुत खुश होगा और वो मियाँ बीवी के दरार डालेगा। तो वो बहकाने के अंदर इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करता है कि ज़रा सी कमी पेशी होने पे औरत उसको फ़ौरन नामेड कर देती है। तो इस चीज़ में मर्द हज़रात को भी चाहिए कि उसमें सब्र करें और इस चीज़ को समझें कि ये शैतान का काम है और ये करवाता है। और बाज़ दफ़ा मर्द हज़रात भी ये चीज़ करते हैं। तो अगर नाशुक्रानी बीवी की तरफ से होती भी है तो इसके अंदर सब्र करा जाए और बीवी को समझाया जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्र करने से अल्लाह खुश होता है और इजाफा करता है आपकी माल में, दौलत में, या जो भी चीज़ में आप शुक्र करते हैं उसमें इजाफा करता है। और नाशुक्रानी इसके लिए उससे शैतान खुश होता है। तो ऐसे समझाएं कि ना करें और सब्र करें। मियाँ बीवी के मसाइल में एक आम दिक्कत जो शोहर को होती है वो ये है कि बीवी की ऐसी डिमांड करना जो आदमी के बजट से बाहर हो। बहुत आम दिक्कत है भाई। अब समझ लीजिए एक आदमी की जो इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े से बढ़िया महंगे से महंगे कपड़े खरीद ले, लेकिन औरत को चाहिए महंगा कपड़ा, बीवी को महंगे कपड़े चाहिए। तो कहाँ से लाएगा बताइए? मेकअप में इतना खर्चा, उसके अंदर कपड़ों में इतना खर्चा, तो ये फिजूल खर्ची तो वैसे भी फिजूल खर्ची करना तो वैसे भी गलत है। और लेकिन ये एक आम दिक्कत होती है। देखिए आदमी के जो शौहर की इनकम है उसके हिसाब से बीवी को चलना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम के अंदर आप महंगा सूट खरीद सकती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं खरीदी जा सकती और सस्ता सूट खरीदना पड़ेगा तो खरीदना पड़ेगा। वो क्या कहाँ से लाएगा? यही वजह है कि फिर शौहर जो है वो डिप्रेशन में जाता है और वो फिर हलाल और हराम इनकम को नहीं देखता। उसे क्या अरे मेरे घर में देना है मुझे, फिर वो जहाँ से इनकम आती है उस इनकम को लेने लगता है। हराम हलाल का फ़र्क खो देता है और वो औरत को तो मिल जाता है अच्छे से अच्छा कपड़ा, लेकिन वो हलाल हराम इनकम से उनका पूरा घर तबाह हो जाता है। जब हराम माल हमारे जिस्म में जाएगा तो ना हम हक हलाल को समझ पाएंगे, गुनाहों के अंदर हम और डूबते जाएंगे। तो हराम माल से तो वैसे भी हमारा मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब औरत समझेगी इस चीज़ को कि भाई जितनी इनकम है उस चीज़ का मैं उस चीज़ के अंदर मैं खुश रहूँ और जितनी इनकम में गुजारा हो रहा है उसी में करूँ, तो शौहर भी हलाल माल की तरफ झुकेगा और हराम माल से दूर रहेगा। मियाँ बीवी के मसाइल में एक बहुत आम चीज़ ये है कि शौहर जिस चीज़ को चाहता है नापसंद करता है, औरत वो चीज़ खास तौर से करती है। ये बहुत आम मसला है, मिलेगा। वो जिस चीज़ को बोलेगा भाई ये काम नहीं करना, औरत कहेगी खास तौर से वही काम करेगी, वो रोक ही नहीं पाएगी। उसका मसला उसकी वजह क्या है कि शैतान बहकाता है। वो कहेगा मैं 10 काम कराऊंगा तो इतना मैंने कामयाब नहीं हुआ, मैं वो एक काम करा दूंगा जिसे शौहर ने नापसंद किया है या शौहर ने मना किया है। और ये औरत जब ये काम कर लेगी तो शौहर का दिल रुकेगा, तब वो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो वो उसको अच्छी रियल खुशी मिलती है कि हाँ मैंने शौहर की नाफरमानी करा दी। और जब शौहर राजी नहीं होगा, जब बीवी नाफरमान होगी तो वो जन्नत में नहीं जा सकती। कुछ ये शैतान करवाता है, ये समझना चाहिए कि वो काम वो करवाएगा। तो हमारी जो लड़ाई है वो शैतान से है, शैतान को तोड़ना है। तो लोगों को चाहिए, हर मियाँ बीवी को चाहिए कि खूब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का खूब पढ़े और इस चीज़ को समझे कि शैतान पीछे लगा हुआ है, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो जब शौहर की वही काम जिसने मना किया औरत कर रही है तो आप समझ जाइए कि ये शैतान बेकार है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम खूब पढ़िए और आप भी पढ़िए, बीवी को भी पढ़ाइए और सब्र करिए। शुक्र। मियाँ बीवी के मसाइल में एक दिक्कत ये भी आती है कि अक्सर औरतें जो हैं वो अपनों से ऊँचों से कंपेयर करती हैं।
वो कंपेयर करती हैं, देखो फला के पास तो देखो क्या क्या है, फला क्या क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास ये कमी है, आपके पास वो कमी है, उसके पास देखो उसने क्या ले लिया, उसका फ़ोन देखो, मेरा फ़ोन देखो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अरे भाई सबका नसीब अलग अलग है, सबकी चीज़ें अलग अलग है। आपने जब शादी की थी, जो आपके पास आदमी के पास था, जिस हालत में शादी की थी, आप उस हालत को अब ध्यान से हटा के उससे बड़े से कंपेयर कैसे कर रहे हैं। आप फिर शादी नहीं करते ना। जब आप जिस हालत में शादी कर रहे हैं, मान लीजिए एक आदमी के पास एक रूम फ्लैट है, आप एक रूम में फ्लैट में शादी कर ली, अब आप कंपेयर कर रहे हैं भाई एक बड़े बड़े बंगले वाले से, तो ये कंपैरिजन ठीक थोड़ी है। भाई आप तो जो आपने जिस हालत में शादी करी है, आप उस चीज़ में मुतमईन रहिए ना। तो ये ऊँचो कंपेयर करना कपड़ों में, किसी और चीज़ में, तो ये बहुत आम चीज़ है। ये हमारी औरतों को चाहिए कि ये कंपैरिजन ना करें। जो आपके पास है, जिस हाल में आपके पास है, उसमें अल्लाह का शुक्र करें और इत्मीनान रखना सीखिए। दूसरों से कंपेयर करके कभी खुश नहीं आएंगे। हाँ, कंपेयर कीजिए अपनों से नीचे कि जी देखो मेरे पास एक रूम फ्लैट तो है, कोई ऐसा भी है जो किराए पे रह रहा है, कोई ऐसा भी है जिसके पास मुझसे भी कमतर है। जब कमतर से आप कंपेयर करेंगे तो आप खुशमिजाज ज़िंदगी जिएंगे, और जब ऊँचे से कंपेयर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ना सुकून रहेगा, और मेरी में आए दिन लड़ाई के झगड़े रहेंगे, और आदमी भी इतना परेशान हो जाएगा कि डिप्रेशन में चले जाएगा। ये चीज़ एक आम है, इस चीज़ को मत करिए, और जो आपके पास अल्लाह ने दिया उसमें खुश रहिए। मियाँ बीवी के मसाइल में एक बहुत मसला एक ये आता है शादी के कुछ साल बाद या कभी भी शुरुआत में, आखिरी में, कि ये दोनों को एहसास होता है कि रिश्ते तो बहुत थे, तुझसे शादी करके बड़ी गलती कर दी। तो ये जो एहसास हो रहा है ना, ये एक तो असल में क्या है कि ये शैतान दिखाता है। वो कहता है तुझे जो मिला है ये तो बहुत कमी है, बहुत कमी है, तुझे तो इससे अच्छा मिल सकता था। लेकिन अगर हकीकत जो आपको वो अच्छा मिलता तो फिर आप यही करते। तो कई बार होता भी है कि हाँ दिक्कतें हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि जो आपको मिल गया है ना, उसमें शुक्र करना सीखिए। ये एहसास होना कि नहीं नहीं शादी करके गलती कर दी, ये एहसास आपको फिर आसानी से जीने नहीं देगा, खुश मिजाज ज़िंदगी नहीं देगा। आप जिएंगे तो सही, लेकिन समझौते भरी ज़िंदगी जो आजकल आम है। आज कितने परसेंट मियाँ बीवी खुशी से जी रहे हैं, समझौते भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा समझौता है कि भाई अब शादी हो गई है, बच्चों का मुँह है, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन वो खुशमिजाजी ज़िंदगी नहीं है। वो यही है कि हाँ, वो वक्त को याद करते हैं जब मेरा रिश्ता होता, कहीं और हो सकता था। अरे भाई जब हो सकता था छोड़िए, अभी जो है उसमें खुश रहिए। अभी जो है आप उसको उसी में खुश रहिए और अल्लाह का शुक्र कीजिए, और दीन के हिसाब से ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए। शरीयत के हुक्मों को सीखिए, आप घर में तालीम करिए, अपनी बीवी को सिखाइए, आप सिखाइए। ये एहसास लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये एहसास आए तो आप उन लोगों को देखिए जो और आपसे नीचे है, जो वो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी का कोई मसले है, किसी को अपने से नीचे के मसलों को देखेंगे तो आपको अपना मसला कुछ नहीं दिखेगा। तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े मसले हैं। आप छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं, भाई बीवी बात नहीं मान रही है, हल्का फुल्का मसला है, तो आज शोर को फ़ौरन एहसास होने लगता है, अरे यार मेरा तो कहीं और रिश्ता हो रहा था, वहीं हो जाता। आप उसको देखिए जहाँ पे और ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो जब वो देखेंगे तो आपको अपनी बीवी सही दिखेगी। इस तरह उस औरतों को भी चाहिए कि फिर ये जब ज़हन में आए तो समझ लीजिए आपको शैतान बेकार है, और आप जो आपको मिला है उसमें शुक्र करिए और दूसरों के कंपैरिजन मत करिए।